हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से, क्योंकि सुबह सुबह मैं गाड़ी लेकर निकल गया था। मूड थोड़ा पता नहीं अपसेट सा है, क्या हो गया 3-4 दिन से ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और ना कुछ खाने का मन कर रहा और ना कुछ कहीं जाने का, पता नहीं, थोड़ा अपसेट सा है। तो फिलहाल मैं अभी लेके गाड़ी निकला हूँ और दूसरे वाले घर पे हो गया था गंगानगर। तो वहाँ पे अभी शशिकांत अंकल जी नहीं आए थे, ठीक है। तो उन्हें फ़ोन करके एक बार पूछ लेंगे कि क्या प्रक्रिया है, क्या कह रहे हैं वो। और पेंट का शायद आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल लगभग 99% ख़त्म हो गया। 1% जो है टचिंग वचिंग वो सब आज कर देंगे वो, ठीक है। घर चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। मन तो है नहीं, पता नहीं, उदास सा है हिसाब। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तबीयत भी ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये तो चलता ही रहेगा। कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो अभी देखते हैं, क्लास भी चलते हैं। किसी के कहने और ना कहने से हम क्लास थोड़ी छोड़ देंगे, क्लास चलेंगे। और पहले घर चलते हैं, खाते हैं कुछ, उसके बाद बताता हूँ। तो मैं खाना पीना खा के घर से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अब क्लास में। वैसे तो मैं क्लास के बाहर ही आ गया हूँ। और मुझे एक चीज़ बतानी थी कि मैं क्लास में क्यों नहीं जा रहा था। क्लास में मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि हमारी क्लास में एक लड़का है जो मुझे नहीं पता कहाँ का है, ना मुझे पता था कि वो क्या है, क्या ये सब चीज़ें। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रख रहा था। तो होता क्या है कि एक छोटी सी बात पे एक इशू बन जाता है, जिसमें मेरी गलती नहीं थी। वो उसे भी पता है और वो मुझे भी पता है। वो क्लास में पढ़ने नहीं आता, वो जो करता है क्लास में, मिमिक्री करता है, ये सब चीज़ें करता है क्लास में वो। तो मैंने उस चीज़ का रिप्लाई कर दिया जो उसको हर्ट हुआ। उसने कहा कि मतलब उसे ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हुई। अब बेइज्जती होने के बाद होता क्या है कि भैया ने क्लास में शांत कर दिया कि कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक है, अब चुप हो जाओ। तो उसे ये लगा कि उसका ईगो हर्ट हुआ, तो लड़ाई का वो चाह रहा था कि लड़ाई हो, किसी तरह की विवाद हो। मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन यार वो जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो मैंने पता करा कि वो क्या है, परिवार में कौन कौन है, कहाँ का है, पिताजी क्या करते हैं, सब चीज़ें हमने पता करी XY। तो पता चला कि देखो, परिवार छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, लेकिन आदमी सक्षम होना चाहिए। और हम किसी से अगर लड़ाई करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता है एटलीस्ट कि वो क्या है, किस तरह का है। अब मैं उसे नहीं जानता था, मैंने उसकी सारी जानकारी निकाल ली 10 मिनट में। तो अब क्लास में जाके देखते हैं, अगर आज विवाद होगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा, अन्यथा शाम को मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि हुआ क्या था, कि ये क्या चाह रहा है। इसकी सारी डिटेल में वीडियो में बता दूंगा कि ये कौन लड़का है, क्या है, सब चीज़ें। हो सकेगा तो वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन है ये, ठीक है। चलते हैं क्लास में। मैं आ गया हूँ क्लास में, क्लास चल रही है। ये मध्यकालीन भारत के सबसे धनी संत थे। ये मध्यकालीन भारत के सबसे धनी संत थे। मध्यकालीन भारत के सबसे धनी संत थे। सबसे धनी संत गुरु देव थे। शेख नूरुद्दीन थे। अगला बस एक नोट करके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किसी एक क्लास ख़त्म करके आ गए और अब जो है फर्स्ट फ्लोर पे क्लास चलेगी। मेरे साथ गया हुआ वॉशरूम, जो उसका हर क्लास के बाद काम है। और अभी हम चल रहे दूसरी क्लास में, ठीक है। क्लास के बाद बताएंगे चर्चा। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ क्लास हो गए। और जो जिस बात का विवाद है वो मैं शाम को डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल मैं निकला हूँ अभी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है ना। और
घर पे क्योंकि कोई नहीं है तो शायद मुझे गंगानगर जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे खाना पीना कुछ खा लेते हैं, फिर घर पे बात करते हैं, कुछ सामान तो लेके आना, बस यहाँ से चलते हैं फिर दूसरे घर की तरफ। और ठीक है, कोई नहीं, कल आएगा, कल उससे बात कर लेंगे, पूछ लेंगे भाई दिक्कत बता, तू दिक्कत क्या है। और डिटेल में तो मैं शाम को बताने वाला ही हूँ कि विवाद क्या है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल चलते हैं घर, मिलते हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी घर, और घर पे कोई नहीं है, तो मैं करके लाया हूँ खाना भी। और यहाँ सामने टीवी चल रहा है, यहाँ पे मैं हूँ, एसी मैंने ऑन कर दिया है। तो खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं दूसरे घर के लिए। तो विवाद सिर्फ इस बात पे था, उस लड़के का नाम गगन तोमर है और वो यहीं पास के एक गाँव का रहने वाला है। तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या है इसका नाम, क्या, मुझे कुछ मतलब नहीं था। तो होता क्या है कि 30 तारीख में 30 अप्रैल को एक रैली निकल रही थी किसी समाज की। तो क्लास के बाहर वो रैली थोड़ी देर रुकी, तो क्लास में डिस्टरबेंस हो गया। तो भैया जो हमारी क्लास में पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, मतलब मुझसे नहीं पूछा, वो सवाल करा कि ये रैली किस पर्पज़ से निकाली जा रही है। तो जैसा मुझे बताया गया था, मतलब कुछ मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि ये रैली किस चीज़ के लिए निकली है, तो मुझे ये बताया गया था कि पहलगांव की शांति प्रदर्शन के लिए रैली निकाली जा रही है। लेकिन वो डीजे इतनी तेज़ बजा रखा था इन्होंने कि वो शांति प्रदर्शन नहीं था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एक खुशी का माहौल हो। कोई बात नहीं। तो पीछे से वो लड़का ये बोलता है मुझसे कि तुझे पता है कि ये किस चीज़ की रैली है, ये बब्बा परशुनाथ की, ऐसा करके कुछ कह रहा था कि उसकी रैली, और तुझे चलना है तो तू भी चल, ये सब चीज़ें कह रहा था वो। देखो, सबसे पहली बात कि मैं किसी धर्म, किसी समाज, किसी जाति, किसी भी जातिवाचक शब्द का उस टाइम प्रयोग नहीं किया, और मैं किसी इस तरह का भेदभाव भी नहीं करता जो इस चीज़ को बढ़ावा दे कि ये इस समाज का है, उस समाज का, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, अब आती है बात ये कि फिर वो बात बढ़ने लगी, ये तू मैं करने लगा हो। तो उसने कहा कि तुझे लेके चलूँगा मैंने कहा भाई मैं तो जाना ही नहीं चाहता, और मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और तुम भी पढ़ना आए, और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो भी सब पढ़ना आए हैं। तो कह रहा चल आगे हो ले। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं आगे नहीं होऊंगा, दिक्कत बताओ। तो उसे ये लगा कि उसका उस टाइम ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि वो गलत था, वो क्लास में पीछे बैठ के कमेंटबाजी करता है। कोई बात नहीं, तो वो बात हो गई थी शांत। अब वो 2 तारीख में मुझे पता चला कि मेरे पीछे उसने लड़के लगा रखे हैं, क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता, और शायद गगन भी ये चीज़ भूल रहा है कि विवाद होने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जो साथ खड़े होते हैं वो भी उस टाइम साथ नहीं खड़े होते जब मुकदमेबाजी होती है। कोई बात नहीं, हमने 2 तारीख में गगन का नंबर का पता करा, गगन कहाँ का है, ये सब चीज़ें, नाम वाम बता दिया, मोबाइल नंबर भी आ गया। हमने अपने कोचिंग के संस्थापक से कह दी, जो हमारे कुलदीप भैया हैं, उन सबने बताया कि भैया ऐसे ऐसा करके बात है। तो भैया ने उसे फ़ोन करा, उसके फादर को भी फ़ोन करा, उनके फादर का भी नंबर मेरे पास है। उसके फादर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर गगन से बात हुई तो उसने मना कर दिया कि मैं ये सब चीज़ें नहीं, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है इस तरह का। तो भैया ने मुझसे बताया कि भाई इस तरह का कोई बात नहीं। फिर मुझे पता लगा कि वो दोबारा से इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि उसने मेरे सामने भी बोली थी। तो मैंने सोचा, क्योंकि ऐसा होता है जब आपका थोड़ा सा बुरा समय चल रहा हो तो थोड़ा सा डाउन हो जाना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं भी उस टाइम डाउन हो गया, लेकिन किसी के कहने से, किसी के करने से हम अपनी पढ़ाई थोड़ी बंद कर देंगे, हम क्लास जाएंगे डेली। और आज मैं वेट कर रहा था कि गगन आएगा तो मैं उससे डायरेक्ट पूछ लूँगा कि तुझे दिक्कत है तो तू मुझे दिक्कत बता। और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना। पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करो, मैं वो या कोई तीसरा व्यक्ति भी। तो कोई बात नहीं, अब जैसा होगा वो बता देंगे। फ़िलहाल आज कोई किसी तरह देखो मेरी तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं है या किसी तरह की लड़ाई नहीं है। अगर गगन चाह रहा है तो उससे भी पूछ लेंगे कि भाई तुम क्या चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पहली मेरी कोई रंजिश नहीं है और मैं लड़ाई किसी से करता भी नहीं हूँ। क्लास में आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह का व्यवहार करता हूँ, लेकिन देखो अगर उसका ईगो हर्ट हुआ है तो वो मेरी वजह से नहीं हुआ। वो कमेंटबाजी करता है या कुछ भी करता है तो उसमें उसे सोच के करना चाहिए कि उसका कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। फ़िलहाल चलो कोई बात नहीं, तो ये बात थी। तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ नए वाले घर पे, और यहाँ पे जो है लाइट का कार्य चल रहा है। देखो लाइट लग गई है, ये लग गई, इधर भी लग गई है और इधर भी लग गई है। देखो बाहर से दिखाता हूँ, इधर और बाहर लग रही है वाली लाइट लग रही है यहाँ पे।
ये गेटों पे पेंट हो गया है, शीशे लगेंगे इसमें और कमरे में भी लाइट लग चुकी है। देखो दिखाता हूँ, ये वाली लाइट लगेगी यहाँ पे इसमें। चलते हैं अंदर। कमरे फाइनल हो गए हैं, देखो लाइट वाइट सब लग गई है इनमें। इधर की फिटिंग हो जाएगी लाइट की, छत वाली लाइट कंप्लीट है, सॉकेट वॉकेट लाइट वाइट सबको। ये तो ये जल गई, ठीक है, ये जली, ये कुछ ये निकल कर आया इसका मामला। देखो ये कुछ ऐसा रहेगा। और कोई बात नहीं, पहले से बंद करके दूसरे कमरे की ओर देखते हैं कैसी जल रही है। दूसरे कमरे की लाइट ये देखो, दूसरे कमरे का लुक आया ये वाला। ये जो ये हो रहा है, ये पूरी दीवार ऐसी हो जाएगी और इसमें कुछ ये आया है साहब। तो इसमें मोटा पैसा लग चुका, मोटा पैसा। कोई बात नहीं। तो अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।